हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में दोबारा स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों मैथ्स की क्लास थर्ड की, जिसमें अपन फ्रेंड्स अभी आपको पता ही है सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 300 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। उसकी आज अपनी थर्ड क्लास है। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारी पहले की वीडियो 2 वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें अपन दोस्तों मैथ्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों 100 प्लस से ज़्यादा शिफ्ट है, उसका निचोड़ है दोस्तों। ठीक है, वीडियो में हमारे साथ बने रहें। हम डेली आप सभी के लिए अपडेट लाते रहेंगे दोस्तों मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही दोस्तों सिलेक्शन कराते हैं हर एग्जाम में। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रेलवे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, बार बार वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहें। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल में आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। हम डेली दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो देरी ना करते स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज अपनी दोस्तों मैथ्स की थर्ड क्लास है। ठीक है, 2 क्लास पहले मैं ले चुका हूँ। अगर आप वो भी पहले से देख लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आगे से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग से चल रहा है अपनी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे। परसेंटेज टॉपिक चल रहा है अभी अपना। तो परसेंटेज में दोस्तों अपना क्वेश्चन आज देखें, आज कौन सा क्वेश्चन लेके आए। ये सारे के सारे ये क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन अपन लेके आए हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। यदि दोस्तों किसी क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 18% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और फिर 22% घटाया जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत का दोस्तों परिवर्तन आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, 5.85% दोस्तों घटेगा बढ़ेगा, जो भी आंसर आएगा आपको बिल्कुल कराया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें बढ़ता है फिर घटता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसमें सक्सेसिव मेथड से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधा सा दोस्तों फॉर्मूला है। कैसे करेंगे इसको, तो दोस्तों पहले इसमें क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है इसमें। यदि किसी वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है फ्रेंड्स, पहले 18% बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर वो 18% मूल्य बढ़ा रहा है तो क्या होगा दोस्तों, 18% अपन लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों, फिर 22% घटाया जाता है। अगर 22% घटा रहा है तो माइनस का 22% लिखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करके 18 × 22। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको अगर पता हो तो। फिर इसके बाद दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें से अगर 18 में से 22 गया तो कितना आएगा, 18 में से 22 गया तो दोस्तों कितना आएगा, -4। और दोस्तों 18 × 22 करेंगे तो कितना आएगा, 18 × 22 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 396। ठीक है, जब माइनस है दोस्तों तो इधर भी माइनस आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। अब दोस्तों जो 100 जैसे ये दोस्तों इसको ऊपर किया जाएगा फ्रेंड्स, ये 100 को ऊपर के डबल बिंदी करके अपन दोस्तों कितना कर देंगे, -4 -3.96। ठीक है दोस्तों, -4 -3.96। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, एक बार आप और अच्छे से देखें। क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 18% बढ़ाया जाता है, तो अपन ने 18% लिख लिए दोस्तों। 18% बढ़ा किसी वस्तु का पहले मूल्य, फिर उसका मूल्य दोस्तों 22% घटाया जाता है, तो -22 लिख लिया। फिर -18 × 22/100। ठीक है दोस्तों, तो -4 आ गया दोस्तों। 18 में से माइनस प्लस 18 में से -22 घटाएंगे तो दोस्तों -4 आ जाएगा। जब माइनस ऐसे कैसा हो जाएगा दोस्तों, 18 × 22 करेंगे दोस्तों तो 396 आएगा। 396 में दोस्तों जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.96 आ जाएगा। -4 -3.96, अगर इनको दोस्तों प्लस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, 4 और 3 7, 7.96। अब दोस्तों ये काय का है, माइनस का है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों माइनस में संख्या है तो इसका क्या होगा दोस्तों, -7.96 घटेगा। ठीक है, तो घटेगा दोस्तों ऑप्शन किस में है, आप देखें, आप देख सकते हैं दोस्तों जो 4th नंबर का ऑप्शन है, 7.96% घटेगा। ठीक है, जो परसेंट भी है दोस्तों, बहुत सरल सा है दोस्तों टॉपिक। हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है, 1/30
2/20 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परसेंटेज के, तो आपको ये बिल्कुल कैसे निकाल देना है। तो दोस्तों सीधा सीधा सा करेंगे। जो जो 1/30 है दोस्तों, किसका, 2/20 का। जैसे 2/20 है दोस्तों, उसको अपन अगर डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ जाएगा। नीचे जो ऊपर जाएगा दोस्तों, 10 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 की दोस्तों फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन वैल्यू है तो इसकी दोस्तों परसेंट में कितना होगा। जो 1/3 तो आपको पता ही होगा 33% होता है दोस्तों 1/3 की वैल्यू। ठीक है, 33% इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन। आप देख सकते हैं दोस्तों 33% कहाँ पर दिया गया है, ए नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, यदि एक संख्या के 2/3 के 10% का 80% 748 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कोई संख्या है, किसी संख्या के, अब अपन को संख्या पता नहीं है तो संख्या को क्या लिख लेते हैं अपन, n लिख लेते हैं। ठीक है, किसी संख्या के दोस्तों, अब जैसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ता है 2/3 के, अब 2/3 क्या आएगा दोस्तों, 2/3 के 10%, 10% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, आपको पता ही होगा 10% की। तो 10% का है दोस्तों, तो दोबारा इंटू करेंगे, का दोस्तों 80%, 80% की दोस्तों आपको पता ही होगा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 80% की, 80/100 करेंगे तो 4/5 दोस्तों 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो दोस्तों 80% का कितना है, 748। ठीक है दोस्तों, अपन ने ये सीधा सीधा जमा लिया है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि यदि एक संख्या के 2/3 के 10% का दोस्तों, 10% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या निकाली अपन ने, 1/10 का 80%, 80% की फ्रिक्शन वैल्यू थी 4/5, ये जो इक्वल टू क्या है दोस्तों, 748 है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो वह संख्या क्या है, एन की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे ही अपन काटेंगे दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा सीधे दोस्तों। कितने बार, 4 से ये कट जाएगा, 748 कट जाएगा, 4 एकम 4, और 187 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 से, तो दोस्तों 4 से 187 बार कट जाएगा। और ये नीचे कितना है दोस्तों, ये 2 से 2 एकम 2, और 2 5 ही 10। ठीक है, अब दोस्तों 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75। ठीक है, 187 इंटू डायरेक्ट 75 लिख दूँ क्या दोस्तों, या फिर ऐसा लिख दूँ मैं, ये 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 187 इंटू 75 आएगा फ्रेंड्स। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा, 187 इंटू 75 करेंगे आप, तो 5 पीछे दोस्तों, 5 इंटू 7 पंजे 35, तो 5 दोस्तों आप देखे, 5 7 पंजे 35 होता है दोस्तों। तो सीधे सीधे आप ऑप्शन के हिसाब से देखें 5 किस ऑप्शन में आ रहा है पीछे, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। तो आप जिसमें आपको 5 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं देख के, और नहीं तो दोस्तों इसको 187 इंटू 75 करेंगे आपको, तो 14,025 आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको वहाँ पर समय बचाना है आपके पेपर में, वो भी आपको देख के चलना है। आपका 5 7 पंजे 35 होता है, तो दोस्तों इसका इकाई अंक 5 आएगा, 5 बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको बिना देखे लगा देना है। ठीक है, 14,025 इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो में नया है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही तो हमारे वीडियो को फ्रेंड्स के साथ आपके ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली आप सभी के लिए दोस्तों मैथ्स की वीडियो लेके आएंगे। टॉपिक ग्रुप डी का रेलवे से जितने भी संबंधित दोस्तों वैकेंसीज हैं, सारे में काम आएंगी दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन, वही अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्व मैं आपको करा रहा हूँ, आप डेली हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो बिल्कुल सरल से क्वेश्चन होते हैं, पर उनका दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिखता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़े जाते हैं। इसको अपन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इसको समझ के चलना है। ठीक है, तो अब देखें फ्रेंड्स क्या दिया गया है। चुनाव का क्वेश्चन है ये, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में दोस्तों दिनेश को, कोई दिनेश है दोस्तों, दिनेश को क्या मिला है दोस्तों, कुल वोटों का
46.5% मिला है। ठीक है, तो दिनेश को कितने प्रतिशत मिला है दोस्तों? 46.5% वोट मिले हैं इसको। ठीक है, वोट मिले हैं। और वह रिजवान से दोस्तों 3159 वोटों के अंतर से हार गया। ठीक है, जो दिनेश है दोस्तों उसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 46.5% वोट मिले हैं। और वो रिजवान है दोस्तों कोई, उससे वो हार गया है। ठीक है, कितने अंतर से? 3159 वोटों से हार गया। यदि डाले गए सभी वोट वैध हैं दोस्तों, कोई भी वोट इसमें अवैध नहीं है, 100% ही वैध वोट हैं। ठीक है, तो रिजवान को कितने वोट मिले? इसमें सीधा सीधा पूछा गया है रिजवान को कितने वोट मिले। कोई भी वोट डालते हैं दोस्तों तो अपन 100% मान के चलते हैं उसको। अगर 100% में से 46.5% दिनेश को मिले हैं तो रिजवान को कितने मिले होंगे दोस्तों? तो 100 में से अगर माइनस कर दें अपन 46.5% तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? तो सीधा सीधा दोस्तों 53.5% दोस्तों जो रिजवान को वोट मिले होंगे। ठीक है, 53.5% रिजवान को वोट मिले हैं। अब जो पूछ रहा है दोस्तों रिजवान को कितने वोट मिले हैं, परसेंट तो अपन को पता चल गया 53.5% मिला है। अब दोस्तों आगे क्या दिया गया था कि जो दिनेश है उसको 46.5% वोट मिले हैं और वह रिजवान से कितने वोटों से हार गया? 3159 वोटों से हार गया। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 53 में से अगर 53.5 में से 46.5 माइनस कर देंगे दोस्तों तो अंतर आ रहा है दोस्तों 7% का। ठीक है, 7% की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? अगर ये 7% वोटों से हारा है तो इसकी वैल्यू दी गई है दोस्तों 3159 वोटों से अंतर से हारा है। ठीक है, 7% की वैल्यू कितनी है? 3159। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों? 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 3159 को अपन 7 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी। पर अपन को कितने परसेंट की वैल्यू निकालना है? अपन को निकालना है दोस्तों रिजवान के कितने प्रतिशत उसको वोट मिले। तो 53.5% की अपन को वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा जी? तो 7 से चला जाएगा दोस्तों 7 चौको 28 और ठीक है 7 पंजे 35 दोस्तों। और ये कितने बार चला जाएगा? तो ये चला जाएगा फ्रेंड्स कितने बार? 450 बार। ठीक है, 450 बार समथिंग चला जाएगा। ये कितने बार चला जाएगा? 450 बार। ठीक है, कितने बार जाएगा दोस्तों? 450 बार जाएगा। 450 बार कैसे जाएगा जी? 3159 नहीं है दोस्तों, ये 3150 है क्वेश्चन में। ठीक है, 3150 है, 59 नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा मिसटाइप हो गया है। 3150 है। ठीक है, तो टोटल वोट इसको कितने मिले? 3150 मिले। ठीक है, 3150 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 7% की वैल्यू है, तो अपन को 53.5% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 7 से 3150 कितने बार चला गया? 450 बार। 450 का इंटू करेंगे दोस्तों अपन 53.5 में तो कितना आएगा दोस्तों? ये जैसे ही इसको जीरो हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगी। तो 53 को दोस्तों अपन कितने से वो करेंगे? जैसे ही फ्रेंड्स जो 450 है दोस्तों, 450 इधर से आ गया था, 450 को अपन 53.5 से करेंगे इंटू। तो दोस्तों जो पॉइंट है, पॉइंट जैसे ही अड़ा है एक जीरो नीचे आ गई, जीरो से जो दोस्तों कट गया कितने? जीरो। तो 53,535 इंटू 535 इंटू 45 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? अब इसमें देखिए दोस्तों 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, पीछे 5 आएगा दोस्तों, तो तीनों ऑप्शन में 5 है। ठीक है, तो अपन इसको दोस्तों पूरा इंटू करेंगे तो अपना कितना आंसर आ जाएगा? तो इसका पूरा इंटू करने के बाद आंसर आएगा दोस्तों अपन का 24,075 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 24,075 आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया गया था तो आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ। तो दो उम्मीदवारों के बीच में हुए एक चुनाव में दोस्तों, कोई चुनाव था, उसमें दिनेश को दोस्तों 46.5% वोट मिले और रिजवान को दोस्तों उसमें क्या लिया गया था? और वह रिजवान से 3150 वोटों से हार गया। 3150 वोटों से अगर हार गया दिनेश, किससे? रिजवान से। ठीक है, तो वोटों के अंतर में हार गया यदि डाले गए सभी वोट वैध हैं। अगर दोस्तों डाले गए सभी वोट कैसे थे? वैध थे, तो 100% थे दोस्तों वोट। ठीक है, अगर रिजवान को 46.5 दिनेश को 46.5% मिले तो रिजवान को कितने मिले होंगे? 53.5%। ठीक है, तो अपन ने इससे निकाल लिए दोस्तों 7% वोटों से दिनेश हार गया। तो 7% की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों?
50 दिए, ठीक है। 3150 दोस्तों 7% की वैल्यू दी गई है। तो इसमें रिजवान के वोट कितने थे, तो रिजवान के थे दोस्तों 53.5%। जैसे ही अपन ने ये सॉल्व किया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई। इसकी वैल्यू आ गई टोटल की, तो 24,075 इसके टोटल वोट इसको मिले रिजवान को, ठीक है। जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दोस्तों किससे संबंधित है, परसेंटेज से संबंधित है। तो दोस्तों जो श्रीधर है, श्रीधर अपनी मासिक आय का 10% किराए पर खर्च करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद शेष का 20% घरेलू जरूरतों के सामान पर खर्च करता है, और शेष का दोस्तों 25% खाने पर खर्च करता है, ठीक है। जैसे ही ये शेष शेष आपको दिखने लग जाए, तो इसमें दोस्तों सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है। जैसे बचा हुआ दोस्तों आपको देखे क्वेश्चन में कुछ भी बचे हुए का खर्च कितना कर रहा है, तो उसमें सक्सेसिव मेथड आप लगा देंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद क्या किया गया, और बाकी की बचत करता है। अंत में दोस्तों वह कितने 78,300 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है, ठीक है। मासिक आय कितनी है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आपको पहले से दोस्तों मैथ्स अच्छी बनती है आपसे, तो मैं तो आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मैथ्स अच्छी बनती है तो आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, श्रीधर ने दोस्तों क्या किया, सबसे पहले दोस्तों अपनी मासिक आय का 10% किराए पे खर्च करता है। अगर दोस्तों वो 10% किराए पे खर्च करता है, उसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/10। अगर 10 में से 1 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना दोस्तों, 9/10 वो बचा लेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वो क्या कह रहा है, शेष का 20% घरेलू ज़रूरतों पे खर्च करता है। अगर वो दोस्तों 20% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 20% की वैल्यू आपको पता ही होगा दोस्तों, 1/5 होती है, ठीक है। 20 दोस्तों 5 में से अगर वो 1 खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा, 4/5 वो बचा लेगा, ठीक है। इसी प्रकार शेष का 25% खाने पर खर्च करता है। अगर 25% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/4 होती है, आपको पता ही होगा फ्रैक्शन वैल्यू। आपको निकालना आना भी चाहिए दोस्तों, बहुत सरल होता है जी, ठीक है। कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे मान लीजिए 10 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो 10% का दोस्तों परसेंट जैसे अट्टा नीचे 100 लग जाता है, तो 100 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 25 में से जैसे ही परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 का अपन डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, ठीक है। तो 4 में से अगर उसने 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा दोस्तों उसके पास, 3/4 बचे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि उसके बाद क्या 25% खाने का खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, ठीक है। तो अंत में दोस्तों उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 78,300 रुपये बचते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर कितने आएगा दोस्तों, 9×3=27, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, 5×10=50, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है दोस्तों, उसमें शुरू में उसकी मासिक आय कितनी थी, इतनी थी, 50 थी, ठीक है। अब उसने बचा कितने लिए दोस्तों, 27 उसने बचा लिए, ठीक है। 27 पॉइंट उसने बचा लिए, 50 रुपये मान लो उसकी मासिक आय थी, तो उसने 27 रुपये बचा लिए। तो उसमें क्या पूछ रहा है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है, ठीक है। बचत की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों अपन ने, अगर उसने 27 पॉइंट बचा लिए, तो उसमें दिया गया है दोस्तों 78,300 रुपये उसकी बचत है। इसकी वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, 27 की वैल्यू। अपन को निकालना कितना है, उसकी मासिक आय 50 की वैल्यू निकालना है, टोटल की वैल्यू, ठीक है। इंटू कर देंगे दोस्तों। 27 से दोस्तों ये कितने बार जाएगा, 27 से ये चला जाएगा दोस्तों 29 बार, ठीक, कितने बार, 29 बार। तो 200 दोस्तों 2900 ऊपर आ जाएगा, 2900 इंटू 50, 2900 इंटू 50 करेंगे अपन दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपन को ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 9×5=45 होते हैं दोस्तों। तो इसका जो पीछे का अंक होंगे दोस्तों, जो 3 जीरो तो पीछे आएंगी, साथ में पीछे 5 आना चाहिए। अपना ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो जो बी नंबर का ऑप्शन है दोस्तों, इसी में आपको 5 दिख रहा है। आपको ज़्यादा पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको बिल्कुल ऐसे ट्रिक से देखना है जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। तो 2900 इंटू 50 करेंगे दोस्तों, तो 1,45,000 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। 1,45,000 आप देख सकते हैं दोस्तों कौन से ऑप्शन में है। तो आप देखें दोस्तों, बी नंबर का जो ऑप्शन है 1,45,000 इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज अपन ने 5 क्वेश्चन करे पूरे के पूरे, जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको डेली ऐसे ही मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन, तो हमारे साथ बने रहें वीडियो में। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगता है दोस्तों,
थैंक यू सो मच।